वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमती दफातर को पेपरलेस बनाने के लिए वजारत आटी को टास्क सौंप दिया। कहते हैं कि सरकारी दफातर में ई ऑफिस के नफाज में किसी किस्म की सुस्त रवि कबूल नहीं। 1 माह में तमाम फाइल्स पर काम ई ऑफिस के जरिए यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में पावर शेयरिंग मामलात पर अहम बैठक। दोनों जमातों में कुछ निकात पर अमल दरामद फौरी और बाकी पर टाइम फ्रेम देने पर इत्तफाक। बकाया निकात पर मरहलावार अमल दरामद होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के अहकामात पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कच्चे में ऑपरेशन के बाद मख्फी सिपाही अहमद नवाज को डाकुओं के चंगल से बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। कच्चे के डाकू 2 रोज कबल माचका से सिपाही अहमद नवाज को अगवा करके साथ ले गए थे। हुकूमत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 28 अगस्त को तलब कर लिया। अरकान कौमी और सेनेट को मुश्तरका इजलास से आगाह कर दिया गया। हुकूमत ने अरकान पार्लियामेंट को मुश्तरका इजलास में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। कौमी असम्बली का इजलास कल बुला लिया गया, नोटिफिकेशन जारी। पीटीआई में खिलाफात वाज़े हो रहे हैं। पीटीआई को जलसा करने से किसी ने नहीं रोका। बानी पीटीआई ने जलसा नाकाम होता देखकर मंसूख किया। आजम सवाती ने जेल में जो गुफ्तगू की वो मंजर आम पर आ जाएगी। जेलों की गुफ्तगू छुपी नहीं रहती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई कई हिस्सों में बढ़ चुकी है और अपनी अहमियत खो चुकी है। पीटीआई गिरती मकबूलियत संभालने के लिए झूठा बयानिया बनाना चाहती है। पीटीआई का मकसद झूठा बयानिया बनाकर दोबारा नौमय करना है। बानी पीटीआई से लेकर नीचे तक उनकी पार्टी में सब चोर हैं। पाकिस्तान की वहदत को खतरा है, हर सूरत दिफा किया जाएगा। ख्वाजा आसिफ ने वज़ीर आला केपी अली मीन गंडापुर को बुज़दार 2 करार दे दिया। ये जो छुपे हाथ आते हैं और जो इकॉनमी ग्रो कर रही होती है, मुल्क टेक ऑफ कर रहा होता है, कोई छुपे हाथ टांगे खींचते हैं। अल्लाह ताला करे कि वो ना हो और हम एक दफ़ा अपनी कौम को दुनिया में एक बावकार मुल्क बना दें। मुल्क के साथ गद्दारी की, इसको जानबूझ के नुकसान पहुँचाया, उसका अंजाम बड़ा भयानक होता है। मुल्क को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने वाले का अंजाम भयानक होता है। जिन्होंने मुल्क को दोलख्त किया उनका हाल बहुत बुरा हुआ। पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पर बना है। पाकिस्तान की खिदमत करके नौकरी कर रहा हूं। कभी ओहदों के पीछे नहीं भागा। पहले भी वजीर खजाना रहा, इस बार भी मुझे कई जिम्मेदारियां मिली हैं। हमने नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान को दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत बनाया था। शहबाज शरीफ दिन रात तमाम महाज पर मेहनत कर रहे हैं। नायब वजीर आज़म इसहाक डार की मीडिया टॉक। कराची में 12 साला बच्ची ज्यादती के बाद कत्ल। लाश सदर लकी स्टार के करीब कचरा कुंडी से बंद बोरी से मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कमसन बच्ची से ज्यादती की तस्दीक हो गई। पोस्टमार्टम की इब्तदाई नताइज जिनसी तशद्दुद की निशानदही करते हैं। पुलिस सर्जन की गुफ्तगू। गवर्नर सिंध का लकी स्टार से बच्ची की लाश मिलने पर नोटिस। एडिशनल आईजी पुलिस से रिपोर्ट तलब। पुलिस के लिए ये एक टेस्ट केस है, खुद इस केस को फॉलो कर रहा हूँ। मुलजिमान की गिरफ्तारी तक चैन से नहीं बैठेंगे। बच्ची के वर्षा का फौरी मालूम किया जाए। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी की गुफ्तगू। सुंगियारीपुर के मकाम पर बस गहरी खाई में जा गिरी। तमाम 25 मुसाफिर जान बहक। मुतासरा बस रावलपिंडी से रावलाकोट जा रही थी। कहोटा हादसा तेज रफ्तारी और गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग के बायस पेश आया। हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को भिजवा दी गई। पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम का सरबराह इजलास 15 और 16 अक्टूबर को होगा। पाकिस्तान ने तमाम रुकन ममालिक को दावतनामा भिजवा दिया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को भी इजलास में शिरकत की दावत दे दी गई।
बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान का दौरा पेशावर, जेल काटने वाले कारकुनान और उनकी फैमिलीज से मुलाकात। अलीमा खान के सामने वर्कर्स ने वजीर आला और दीगर क़यादत के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। अलीमा खान के हमरा MNA शानदाना गुलजार और PTI रहनुमा खदीजा शाह भी मौजूद थीं। अलीमा खान का पार्टी क़यादत से नाराज़गी का इजहार, बानी PTI की रिहाई के लिए खुद मुहिम चलाने का ऐलान। PTI में अंदरूनी खिलाफात के खात्मे के लिए कमेटी तश्कील, साबिक सदर आरिफ अलवी कमेटी के सरबराह मुकब्बर इख्तिलाफात रखने वाले रहनुमाओं से मुलाकात करके तहफ़्फ़ुज़ात सुनेंगे। एक हफ्ते में अंदरूनी इख्तिलाफात के खात्मे के लिए तजावीज़ देंगे। बानी PTI की क़यादत में PTI मुत्तहिद और मुनज़्ज़म है। पार्टी बानी PTI की है, वो खुद तमाम मामला देख रहे हैं। अलीमा खान और बुशरा बीबी में पार्टी पर कब्जे की खबरें मैंडेट चोर हुकूमत की ख्वाहिश हो सकती है, हकीकत नहीं। बुशरा बीबी और अलीमा खान के बारे में नाअहल हुकूमत झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। इख्तिलाफात शरीफ खानदान में हैं। बैरिस्टर सैफ का बयान। नन भावज में जमान पार के घर पर कब्जे के बाद पार्टी पर कब्जे की लड़ाई चल रही है। बैरिस्टर साहब, आप 3 में हैं ना 13 में। आपको बुशरा बेगम जानती हैं ना अलीमा खान। नून में से शीन निकालने वाला एक बाजीगर 40 दिन का चूल्हा भी काट चुका। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ आज पाकिस्तान पर हुकूमत कर रहे हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की सियासत को समझने के लिए आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मत बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। मुल्क पर IPPs का तसल्लुत है। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस का बोझ है। IPPs को इनकम टैक्स में भी छूट दी गई। हमने कौमी एजेंडा तश्कील दिया है, कौमी मुहिम शुरू की है। एक खास तबका हम पर बरसर इख्तिदार रहा। चंद ही लोग और ख़ानदान बदल बदल कर हुकूमत कर रहे हैं। निज़ाम बदलने तक तब्दीली नहीं आएगी। एक मरतबा फिर पार्टीज़ में ज़ातियात और मफादात वाली सियासत शुरू हो गई है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला सिंध ने महकमा बाशी के लिए 502 मिलियन रुपए की मंजूरी दे दी। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत महकमा बाशी से मुतालिक इजलास। किसी भी बड़े नुकसान से बचने के लिए सक्खर बैराज के गेट नंबर 44 और 47 की फौरी मुरम्मत की जरूरत है। सक्खर बैराज के तमाम गेट्स खोल दिए गए हैं। इजलास में हुकाम की ब्रीफिंग। हम 2022 के तबाहकुन सैलाब का मंजर देख चुके हैं। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम जरूरी इक़दाम को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आला सिंध की हिदायत। दाता गंजबख्श अली हजेरी के सालाना उर्स का दूसरा रोज मुल्क भर से ज़ायरीन की मज़ार पर हाजिरी का सिलसिला जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी हाजिरी चादर पोशी की और फूल रखे। मोहसिन नकवी ने मुल्क की तरक्की और अवाम की खुशहाली के लिए दुआ की। वज़ीर दाखिला ने दाता दरबार की ताज़ीर और आराइश के प्रोजेक्ट का मुआयना किया। सेक्रेटरी औकाफ पंजाब ने प्रोजेक्ट के बारे ब्रीफिंग दी और पेशरफ से आगाह किया।